हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति पथ। माय नेम इज प्रगति मिश्रा। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करने के लिए आप यहाँ पर IAM प्रगति मिश्रा सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम को फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पर आपको NCERT और कई PDFs भी मिल जाएंगे। तो NCERT की समरी भी देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मैं कुछ क्वालिटेटिव कोर्सेज बनाती हूँ। 2 PM और 7 PM पर लाइव क्लास होती है मेरी। तो आप मेरी प्रोफाइल को जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से फॉलो कर सकते और मेरी क्लासेस को अटेंड कर सकते। फ्रेंड्स, 15 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने पिछली क्लास में कर लिया था। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप जरूर से देख लीजिएगा। बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। मार्गरेट नोबल यानी कि भगिनी निवेदिता किस देश की रहने वाली थी? सही जवाब क्या था यहाँ पर? फ्रांस, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड में से सही जवाब था इंग्लैंड की रहने वाली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनके बारे में थोड़ी थियोरी भी हम लोग देखेंगे। मार्गरेट नोबल को भगिनी निवेदिता नाम किसने दिया था? महात्मा गांधी, नेहरू, स्वामी विवेकानंद या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। भगिनी निवेदिता को रविंद्रनाथ ठाकुर ने क्या कहकर संबोधित किया था? लोक कल्याण की जननी, लोक माता कल्याणी या फिर सभी? सही जवाब है बी, लोक माता कहा था। क्यों कहा गया था, इसके बारे में थोड़ी सी स्टोरी है। भगिनी निवेदिता इंग्लैंड की रहने वाली थी। उनका नाम क्या था? मार्गरेट नोबल। उन्होंने आजीवन अविवाहित रहकर सेवा कार्य अपनाया था। वे अन्य लोगों के दोहरे चरित्र से दुखी थीं। इसी समय वे स्वामी विवेकानंद की व्याख्यान से प्रभावित हुईं और इन्होंने स्वामी जी को अपना गुरु मान लिया। स्वामी विवेकानंद ने ही उन्हें निवेदिता का नाम दिया था। वे मानव मात्र की सेवा को ही अपना धर्म समझती थीं। कलकत्ता में जब प्लेग फैला था उसके दौरान सफाई कार्य में जुट गईं। इन्होंने रोगियों की सेवा की। इससे प्रभावित होकर कई लोग आगे आए। बंगाल की भयंकर बाढ़ के समय भी इन्होंने अद्भुत कार्य किया था। इसी से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ ठाकुर ने इन्हें लोक माता कहा था। तो आपको पता चल गया लोक माता क्यों कहा गया था। कलकत्ता में जब प्लेग फैला गया था तो ये प्लेग फैल गया था, तब ये रोगियों की सेवा में जुट गई थी। महात्मा गांधी ने किस देश में काले गोरे का भेद खत्म किया? जापान, चाइना, साउथ अफ्रीका या फिर भूटान? सही जवाब है यहाँ पर साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी के जीवन के बचपन से ही उनकी मां के संस्कारों का गहरा प्रभाव पड़ा था। उनके द्वारा बचपन में देखे गए नाटक सत्यवादी हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार से प्रभावित होकर इन्होंने आजीवन सत्य का पालन व माता पिता की सेवा का संकल्प ले लिया था। वे रोज गीता का पाठ करते थे। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने गोरे और काले के भेद को मिटाया। इन्होंने छुआछूत की कुप्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया तथा हरिजनों के उद्धार के लिए कार्य किया। वे ग्राम स्वराज की स्थापना करना चाहते थे। साथ ही वे कुटीर उद्योगों के द्वारा गांवों को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। इन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा को अपना शस्त्र बनाकर भारत को आजादी दिलवाई। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के पुणे में, छोटा नागपुर में, राजस्थान के उदयपुर में या फिर गुजरात के सूरत में? सही जवाब है 19th का बी, छोटा नागपुर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है या फिर आपको किस तरीके का कंटेंट चाहिए चैनल पे। ठीक है, तो देखिए बिरसा मुंडा के बारे में कुछ थियोरी है, ये कटिंग है RBSC की। बिरसा मुंडा का जन्म छोटा नागपुर में हुआ है। बचपन में वे बांसुरी की मनमोहक ध्वनि से सबको मोहित कर लेते थे। उनके शिक्षक जयपाल नाग ने इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें जर्मन मिशन स्कूल में पढ़ाई की सलाह दी। शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे श्री आनंद पांडे के संपर्क में आए। उनसे भारतीय संस्कृति के रहस्यों को जाना। इन्होंने रामायण, महाभारत, गीता व हितोपदेश का अध्ययन किया। उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। बिरसा मुंडा के प्रवचन सुनने दूर दूर से लोग आते थे। किसी ने इनकी शिकायत अंग्रेजों से कर दी थी। इन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 2 वर्ष के लिए कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं से इनके मन में क्रांति का भाव आया। जेल से छूटकर महान क्रांतिकारी बने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 पे बढ़ेंगे। महावीर जयंती कब मनाई जाती है? 4 ऑप्शन है, चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकादशी, चैत्र शुक्ल दसवीं या फिर चैत्र शुक्ल तेरस? सही जवाब है यहाँ पर डी, चैत्र शुक्ल तेरस। ठीक है, अब इसकी बारे में कुछ जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। महावीर जयंती चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तेरस के दिन
भगवान महावीर का जन्म हुआ था। ये जैन धर्म के 24वें नंबर के तीर्थकर थे। किस नंबर के? 24वें। तो ये पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से वे तीर्थकर थे। ठीक है, तो 24वें आप बताएंगे। उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया था। प्रतिवर्ष इसी दिन इनकी जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। कार्तिक मास की पूर्णिमा को, कार्तिक मास की अमावस्या को, कार्तिक मास की एकादशी को, या फिर कार्तिक मास की द्वादशी को। सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? कार्तिक मास की पूर्णिमा को। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन सा त्योहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, तो आपका रक्षाबंधन भी जो है वो भी पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब देखते हैं इनके बारे में कुछ थियोरी। इनका जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था। सिख समुदाय के ये प्रथम गुरु थे। इन्होंने भाईचारे का संदेश दिया। इस दिन गुरुद्वारों में गुरुवाणी का पाठ किया जाता है और कड़ा प्रसाद बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपावली कब मनाई जाती है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। कार्तिक मास की अमावस्या, कार्तिक मास की द्वादशी, कार्तिक मास की पूर्णिमा, या फिर कार्तिक मास की एकादशी को। ठीक है, सही जवाब क्या है? कार्तिक मास की अमावस्या को। इनमें से कौन सा राजस्थान के पंच पीरों में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 23 है। पाबूजी, हरबूजी, रामदेव, या फिर सभी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये सभी हैं पंचपीरों में शामिल। तो ये आपके हो गए, एक हो गए पाबूजी, हरबूजी, रामदेव जी, इसके अलावा हैं गोगा जी, ठीक, और हैं मेहा जी। मेहा जी मांगलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। पावड़े राजस्थान के किस लोक देवता से संबंधित हैं? पाबूजी, रामदेव जी, तेजा जी, या फिर गोगा जी। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? 24वें का फर्स्ट, पाबूजी। पाबूजी लोक देवता हैं। वे उन लोगों में से थे जिन्होंने लोक कल्याण के लिए अपना सारा जीवन दांव पर लगा दिया था। राजस्थान में इनके यश गान स्वरूप पावड़े, पावड़े क्या होता है? गीत गाए जाते हैं। तेजा जी कौन थे? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में तेजा जी को लोक देवता के रूप में पूजते हैं। लाछा गुजरी की गायें चुरा कर ले जाने पर लाछा की प्रार्थना से वचनबद्ध होकर तेजा जी ने गायें छुड़वाई। इस संघर्ष में इनके प्राण न्यौछावर हो गए थे। ठीक है, कहाँ कहाँ पूजते हैं तेजा जी को? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। निम्न में से किस जाति ने प्रण लिया कि जब तक हम मेवाड़ को आजाद नहीं करवा लेते हम घरों में नहीं रहेंगे? लोहार, सुथार, गढ़ियाल लोहार, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है गढ़ियाल लोहार। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था आप देख सकते हो। तरह तरीके के घर, गाड़ी में घर बनाते थे। और चित्तौड़ पर जब मुगलों का आक्रमण हुआ था तो कई जातियां वहां से विस्थापित हो गई। उन्हीं में से गड़ोलिया लुहार भी थे। ठीक है, इनके पूर्वजों ने प्रण लिया था कि जब तक संपूर्ण मेवाड़ को आजाद नहीं करवा लेंगे तब तक हम घर में नहीं रहेंगे। वे घर का त्याग कर महाराणा के साथ जंगलों में रहने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 26, यदि हम उगते हुए सूरज की ओर मुख करके खड़े हो जाएं तो हमारे पीठ के पीछे कौन सी दिशा होगी? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? 26वें का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, पश्चिम। मिट्टी के मटके में पानी ठंडा क्यों रहता है? 4 ऑप्शन है। मिट्टी के ठंडा होने के कारण वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया चलती रहती है जिससे दीवारें ठंडी रहती हैं। उपर्युक्त दोनों या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है 27वें का बी, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया चलती रहती है जिससे दीवारें ठंडी रहती हैं। 28वां क्वेश्चन है, परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई, यह कथन सत्य है? 4 ऑप्शन है। पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, तीसरा है कह नहीं सकते, चौथा क्या है? असत्य है। पूर्णतया सत्य है। सुसम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, तिरंगे के रंग किसके प्रतीक हैं? केसरिया, सफेद, हरा इस साइड में दिया हुआ है और यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको मिलान करना है। कौन सा सही हो जाएगा? केसरिया किसका प्रतीक है? साहस, बलिदान का प्रतीक। सफेद किसका प्रतीक है? सच्चाई और शांति का प्रतीक। हरा संपन्नता का प्रतीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया?
फर्स्ट के साथ में सी होना चाहिए, फर्स्ट के साथ में सी इन दोनों में है, तो यानी ये दोनों एलिमिनेट हो गए, पहले ही एलिमिनेशन मेथड लगा दिया हमने। सेकंड का ए, सही जवाब कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है। 29 का सी। इसके अलावा आपको पता होगा कि नीले रंग की का चक्र बना होता है और उस चक्र में 24 तीलियां होती हैं। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, वार्ड मेंबर, सरपंच, उपरोक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है सरपंच। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन, ये थे आपके थर्ड क्लास के क्वेश्चन, ठीक है। अब हम फोर्थ क्लास के क्वेश्चन करेंगे। 90 क्वेश्चंस आपके हैं, राजस्थान जीके भी शामिल रहेगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अनअकैडमी पर यूपीटेट का बैच शुरू हो गया है और 23 मई से ये बैच आपका शुरू हो रहा है, ठीक है। और इस बैच में आपको मैथ, सीडीपी, हिंदी, सोशल स्टडीज, इंग्लिश, ईवीएस, संस्कृत, साइंस, सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। पेपर 1 और 2 दोनों की कंप्लीट प्रिपरेशन होगी, तो आप जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और जो मेरा कोड है रेफरल कोड, उसको इस्तेमाल करने से आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी पर टीईटी का अगर आप कोर्स लेंगे तो आपको रीट का कोर्स भी मिलेगा, साथ में एमपी टेट, सुपर टेट, कोई भी जितने भी बैचेस चल रहे होंगे सभी का सब्सक्रिप्शन आपको साथ में ही मिलेगा। तो जैसे आपने 1 ईयर का यहाँ पर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर पूछेगा आपके पास रेफरल कोड है, तो जी हाँ आपके पास ये रेफरल कोड है प्रगति मिश्रा 41। डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से डायरेक्ट लिंक पर आप जाएंगे तो आप का ये अप्लाई हो जाएगा कोड। या तो दूसरी बात ये है कि आप अगर सब्सक्रिप्शन लेने जाते हैं अलग से तो आप ये कोड यूज करिए, इसका स्क्रीनशॉट आप अभी ले लें, इसको पूरा कैपिटल या फिर स्मॉल में लिखना है और उसके बाद में कोई भी गैप नहीं रखना है, ठीक। देन प्रोसीड टू पे जब आप क्लिक करेंगे तब आपका पेमेंट का ऑप्शन आपको दिखा देगा। ईएमआई पर भी आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। अनअकैडमी पर 2 PM और 7 PM पर मेरी क्लासेस भी चलती है। 2 PM पर सीडीपी टॉपिक वाइज करवा रही हूँ और ये आपकी स्पेशल क्लासेस हैं, यानी कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देख सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो जाइए और ये लिंक जो है मैं आपको डेली सेंड करती रहती हूँ, ठीक है। तो आप वहां से डायरेक्टली ज्वाइन कर पाएंगे ऑन अनअकैडमी। यहाँ पर भी टॉपिक वाइज आपका रैपिड फायर ईवीएस चलता रहता है, तो ये मतलब ईवीएस सभी स्टेट लेवल और जितने भी टीईटी हैं आपके सीटेट वगैरह सभी के लिए है। तो यहाँ पर भी टॉपिक वाइज यहाँ पे रैपिड फायर चलता है, आपका 50 क्वेश्चंस डेली करवाए जाते हैं, तो जरूर ज्वाइन करें। इंस्टा पे आप फॉलो करना चाहते हैं अगर तो यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, IM प्रगति मिश्रा को सर्च करना होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।